डूडी सर, मैंने और एक शिवम भार्गव सर और हैं मैथ्स के, वो अभी जो फरीदाबाद विद्यापीठ है पीडब्ल्यू की, वहां के सेंटर हेड है। तो हम सब लोगों ने एक साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, एक साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था। नए नए कौले लौंडे थे एकदम, कॉलेज से निकले हुए सब लोग, कॉलेज के पास आउट एक साथ हुए, तो ट्रेनिंग बैच ज्वाइन किया, हम सब लोग एक जगह पहुंचे, है ना। तो शिवम भार्गव जो हैं वो दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो दिल्ली में हमारी ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग मतलब कि कैसे पढ़ाया जाता है वो वाली चीजें। तो वो अप डाउन करता था मेट्रो से। मैं ये ता और था वाली लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग दोस्त हैं, ठीक है ना। वरना कोई और टीचर जो मेरे से छोटी उम्र के भी क्यों ना हो या मुझसे बड़ी उम्र के भी हो, तो फिर उनके लिए सर या फिर जी लगाया जाता है। बट ये लोग दोस्त भी हैं, समझ पा रहे हो? हाँ हाँ। तो शिवम भार्गव जो हैं वो मेट्रो से अप डाउन, हम लोग, मैं और डूडी और भी 2-4 लोग थे, हम लोग जहां पे हमारी ट्रेनिंग होती थी वो सड़क क्रॉस करके सामने हमने घर ले रखा था किराए पर, और एक ही फ्लोर पे रहते थे, पीजी ले रखे थे, एक ही फ्लोर पे रहते थे, मतलब प्लॉट समझो तुम, स्टोरी सुननी थी ना, ऐसे सेकंड फ्लोर पे रहते थे, ऐसे एल शेप में। यहां पर ऊपर स्टेयर्स थी और इस तरफ किचन दे रखी थी, पीछे की तरफ एक कमरा, एक ये वाला, एक ये वाला, और इधर गैलरी में 2। तो यहां पर रहते थे बच्चे, हाँ, क्योंकि पीजी थी तो वहां पे तो बच्चे रहते ही थे, यहां पे बच्चे रहते थे। यहां पर मेरा कमरा था, बीच में 2 और हमारे साथ में थे मुंबई के, मतलब मुंबई से आए थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे टीचर की। ये बाहर वाली बालकनी वाला जो रूम था वो डूडी का था। तो एक ही फ्लोर पे हम लोग रहते थे भाई साहब, है ना। अब भाई मजे की बात पता है क्या, हम अपकमिंग टीचर्स, हम टीचर बन रहे हैं और ये स्टूडेंट बने बनाए हैं। तो अब ये भाई साहब कई बार अच्छा लपेट लेते थे, कैसे, क्योंकि वापस फॉर्मेट समझो, यहीं पर ही बीच में थी सबकी कॉमन टॉयलेट, पीजी है ना तो कॉमन टॉयलेट ही होती है, सबको वो शेयर करनी थी। तब भाई साहब लाइन में लगे हुए हैं, सुबह सुबह हमारा 10 बजे ऑफिस हुआ करता था, मतलब वही ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा। और इनकी भी, इनमें से एक ड्रॉपर था, 2 भाई थे ये, इनमें से एक ड्रॉपर था जिसकी सुबह क्लास होती थी, वो तो सुबह टाइम से निकल जाता था। एक था 11th का जिसकी शाम को क्लास हुआ करती थी। अब उसको पता था भाई साहब ये अपकमिंग टीचर्स हैं और इनके मजे लेने हैं, तो इस टॉयलेट वाली लाइन में हमारे बीच में लगता था भाई। देख रहे हो, मान लो ये लगे हुए तुम्हारे डूडी सर, फिर वो लड़का, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे और लाइन लगी हुई है, लाइन वाइज इस्तेमाल कर रहे हैं है ना। और इन्होंने इन दोनों भाइयों ने बड़े मजे लिए हमारे, क्योंकि नए नए टीचर्स थे, अभी बन रहे थे, इतना कुछ आता नहीं था। तो भाई साहब चैलेंजर सवाल ला के, ठीक है, चैलेंजर सवाल जानबूझ के लाकर पूछना। बोले भैया, अच्छा सर तो किस लिए बोलेंगे ये लोग, क्योंकि इनके सामने तो हम टीचर बन रहे हैं। तो ला के जबरदस्ती बस नॉक करता था ये, है ना, कई बार गेट खुला होता सीधा ही घुस जाता था। बोले भैया एक सवाल पूछ लो, अब टीचर बन रहे हैं तो यही काम है, उसमें कैसे डिनाई करें, नहीं समझे, यही काम है, कैसे डिनाई करें। तो मैं पूछ ले भाई, एक हल्का सा पूछा वो बता दिया, अगला भाई साहब कहीं से खींच के लिखा चैलेंजर या क्रिटिकल थिंकिंग, और हमें बोले सर ये सॉल्व कर लो, कई देर खड़ा रहेगा पास में, फिर मैं तो बैठा हूं उस पे बेड पे अपने, मेरे वाली जो टेबल चेयर उस चेयर पे बैठ जाएगा बिना पूछे ही। फिर थोड़ी देर बाद में बोले सर ये किताब, बुक और ये कॉपी ले जाऊं क्या, जब आपसे सॉल्व हो जाए तब बता देना। मैं कहा ये तो ईगो हर्ट कर रहा है भाई। फिर मैं कहा ठीक है तू ले जा, घबरा मत, ले जा, मैंने कहा तेरी कॉपी ले जा, हाँ सॉल्व हो जाएगा तो बता दूंगा। फिर पूरा उसको ध्यान से समझ समझ के सॉल्व किया, पूरा बताता था। फिर तो 2 दिन बाद में फिर तू कोई दूसरा चैलेंजर सवाल ले आए। मैं कहा बेटा रुक जा, अभी अपनी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, एक बार कंप्लीट हो जाने दे, मैं एक बार थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लूं, 2-4 अंग्रेजी के बढ़िया शब्द सीख लिए थे मैंने मैं एक बार कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लूं, फिर तू ले आना। और जैसे ही 1-1.5 महीना बीता, फिर उसको पकड़ के मैं बोला, जैसे ये पढ़ रहा होता ना कुछ भी, केमिस्ट्री पढ़ता हुआ दिख जाए, मैं इधर आवे, इधर मैथ की किताब लेके आ, ये सवाल करके लाना, इसमें जो डाउट हो पूछ लेना फिर ये मुझसे डरने लग गया, क्योंकि मेरे अंदर का मास्टर एकदम जाग गया था, मास्टर से पंगे मैं ही होमवर्क देता था, मैं तेरा क्या चल रहा है, बोले भैया वो 11वीं वाला, ड्रॉपर वाला तो समझदार था, वो तो लॉजिकल और सेंसिबल डाउट पूछता था, 11वीं वाला बोले भैया हमारे चल रही है अभी बाइनोमियल थ्योरम। मैं कहा जिस दिन कॉम्प्लेक्स नंबर चले उस दिन बता देना बस तू। बोले भैया किस लिए, मैं कहा बस तू बता तो देना, कुछ पुराना हिसाब बाकी है वो चुकता करना है। बोले ठीक है भैया तो ऐसा चलता रहता था मतलब। फिर मैं जो इसको होमवर्क देके जाता, मैं कि कर लेना शाम तक, मैं तो जा रहा हूं, मान लो संडे वाला दिन ही है, इसको तो पढ़ना ही है, मैं तो संडे वाले हम लोग निकल गए, कैनॉट प्लेस घूम के आ रहे हैं, इंडिया गेट घूम के आ रहे हैं, कहीं पर भी। मैं भैया सुबह उठते ही टॉयलेट की लाइन में भी कभी लगा, मैं इधर आई काम का मैथ की किताब लिया 1 से लेकर 40 तक निशान लगा दिया, मैं शाम तक सॉल्व कर लेना। बोले नहीं किए तो भैया तेरे पापा आते हैं ध्यान रखना, उनको मैं फोन कर दूंगा कि तू पढ़ता नहीं है बदला तो लेना है ना भाई, समझ में आया? यस।
टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी होती है, बदला लेने वाले मूड के हिसाब से, है ना। आपने देखा होगा ऑफलाइन में आप अपने टीचर को कुछ समझाने की कोशिश करें कि सर देयर इज अनदर मेथड एंड दिस इज अ गुड मेथड, तो फिर वो आपसे बदला लेता है, आप जिसको आप बोलते हो कि सर टारगेट करता है ना। चलिए, आई होप एमआर सर उस ट्रेनिंग में नहीं थे। जैसे ये ट्रेनिंग हमारी 3 महीने की चली, इसकी अगली जो 3 महीने की ट्रेनिंग का बैच जो था ना, उसमें एमआर सर थे, ठीक है। तो एमआर सर से मेरी ट्रेनिंग में मुलाकात नहीं हुई। वो ट्रेनिंग में मैं फिर वहां से ट्रेनिंग से निकल के मैं सीधा गया अपने को, भाई साहब बड़ी लोकेशन चाहिए, मैं गया पुणे, 6 महीने वहां पढ़ाया, 6 महीने मुंबई पढ़ाया, ठीक है। स्टार्टिंग के कैरियर में भाई साहब सीधा मुंबई पुणे पढ़ा रहे, वहां से सीधा फिर मैं जयपुर आया। उधर से एमआर सर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके पहले ही जयपुर पहुंच चुके थे, तो एमआर सर से वहां मुलाकात हुई, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए?